जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके के एक और न्यू लेक्चर में। दोस्तों यह है हमारी सीरीज चली हुई है जिसमें हम कर रहे हैं बीएसएफ आरओ आरएम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जीके के, जिसमें होते हैं हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस और जिनकी पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रखते हैं इस सीरीज़ के अंदर। यह सीरीज़ हमारी डेली 7:30 बजे शुरू होती है और इसके काफ़ी सारे लेक्चर्स हमने कवर कर लिए हैं, जिनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उन लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं। यदि आप इस सीरीज़ को कर लेते हैं तो कम आपके 10 में से 7-8 क्वेश्चन ठीक होने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज की इस सीरीज़ को। तो दोस्तों हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है आज हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? विच आर्टिकल्स डील्स विद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। ठीक है, तो कमेंट करके बताएंगे यदि राइट आंसर इसको आपको मालूम है। तो दोस्तों जो शोषण के विरुद्ध है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 23 से 24 जो है वही आपके शोषण के विरुद्ध जो अधिकार से संबंधित है। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है जो जिसमें हमसे पूछा है साइमन कमीशन का विरोध किस नारे से किया गया था? विच स्लोगन वाज यूज टू अपोज द साइमन कमीशन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की पूरी संभावना भी है अब की बार भी। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे सामने वंदे मातरम, साइमन गो बैक, भारत छोड़ो या फिर इंकलाब जिंदाबाद। तो कौन सा आंसर राइट है इसका कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों जो साइमन कमीशन का जो विरोध किया गया था वो साइमन गो बैक के नारे से किया गया था, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें बोला है हमसे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यानी स्वतंत्र भारत के कौन थे? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो ऑप्शन है हमारे सामने लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों कौन सा आंसर इसमें राइट होएगा फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। जो भारत के जो प्रथम स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर थे, तो दोस्तों बताएंगे कौन थे? तो भाई वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हमसे पूछा है विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक? तो दोस्तों ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी जिनेवा और ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। मैं इस क्वेश्चन को आपको पहले भी करा चुका हूँ, यदि आपको इसका आंसर याद है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा विश्व बैंक है उसका जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी में। ओके, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों हमसे पूछा है मानव शरीर में लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसीज इन द ह्यूमन बॉडी? तो ऑप्शन ए है हमारे सामने 60 दिन, ऑप्शन बी 90 दिन, ऑप्शन सी 120 दिन और ऑप्शन डी 150 दिन। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरल साइंस से अक्सर पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे कि इसका क्या राइट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों जो हमारी आरबीसी होती है उसका जो जीवन काल होता है वो लगभग 120 दिनों का होता है, तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है फिजिक्स से। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? तो ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वॉट और ऑप्शन डी पास्कल। तो दोस्तों सीधी सी बात है, जब आप बीएसएफ आरओआरएम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई फिजिक्स तो आप ज़रूर पढ़ रहे हैं और फिजिक्स का अच्छा खासा वेटेज है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि इतने सिंपल क्वेश्चन का तो आंसर आप कर सकते हैं। देखो देखने में सिंपल है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ऐसे जो यूनिट से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जिनमें अक्सर एसआई यूनिट पूछता है, तो इसका आंसर आप कमेंट करेंगे कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शंस आपके सामने है, आपको कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 6 और उसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। इसमें बोला है हमसे पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? व्हेन वाज द पिट्स इंडिया एक्ट पासड? ऑप्शन ए है 1773, ऑप्शन बी 1784, ऑप्शन सी 1793, ऑप्शन डी 1813। तो कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, पिट्स इंडिया एक्ट जो हुआ था आपका वो हुआ था आपका 1784 में, इसलिए इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों ये केवल
5 से 10 मिनट की वीडियो मैं आपको देता हूँ, इसे आप किसी भी टाइम देख लिया करो। इससे आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा कि आपको अभी महसूस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो तुरंत आपको रिकॉल हो जाएंगे, तुरंत आपको याद आएंगे और आप बिल्कुल सही आंसर उसमें दे पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत किया करो। डेली आपको 7:30 बजे मिलती है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको डेली इस क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। इसमें हमसे बोला है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। व्हाट इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ऑप्शंस हमारे सामने हैं मंगल, चंद्रमा, शुक्र और बुध। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा, तो आप कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों, पृथ्वी का जो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और बाकी जो हम सैटेलाइट भेजते हैं वो कृत्रिम होते हैं, यानी ह्यूमन मेड होते हैं। ठीक है, इंसानों द्वारा बनाए गए होते हैं। ठीक है, तो अब जो प्राकृतिक उपग्रह है तो वो है आपका चंद्रमा, इसलिए इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। व्हाट इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शंस हमारे सामने है केला, आम, सेब, अंगूर। तो दोस्तों बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। दोस्तों, सबसे पहले जो लेक्चर्स लिए थे उनमें मैंने आपको ये बेसिक चीज़ें ही कराई थी, जिनमें मैंने कैबिनेट मंत्रीज और जो हमारे राष्ट्रीय चीज़ें होती है उनके बारे में भी बताया था। तो यदि आपने लेक्चर्स कवर नहीं किए तो आप शुरू से इस सीरीज़ को देख लेना। लगभग आज हमारा 18वां लेक्चर है, ज़्यादा नहीं हुए लेकिन 18 हो चुके हैं। डेली 10 क्वेश्चंस आप करते हैं, लगभग 180 क्वेश्चन तक आज आप पहुंच जाओगे, और जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिनमें PYQ भी शामिल है। तो अगर हम बात करें कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो दोस्तों वो है आम। इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं अमेजन, नील, यांगत्जे और मिसिसिपी। तो कौन सी है दोस्तों, कमेंट करके बताएंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो अगर हम इसमें राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, तो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ आज की क्लास होती है हमारी ख़त्म, क्योंकि हम डेली करते हैं 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस। तो आज के प्रैक्टिस सेट को करते हैं हम यहीं पे फिनिश। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर देना। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।